नियुक्ति के बारे में था, उसमें क्या आपका कहना था और किस टाइप का प्रोसेस किए उनका, और कब से ये चल रहा प्रक्रिया? सखी सेंटर में जो रिक्त पद हैं, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, आईटी वर्कर और केस वर्कर के पद हमारे यहाँ रिक्त हैं। वर्तमान में 3 केस वर्कर के पद हैं रिक्त और 1 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता और 1 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पद है हमारे पास, वो रिक्त है। इस पर हम लोग भर्ती की प्रक्रिया कर रहे हैं विभाग के निर्देश के अनुरूप, और भारत सरकार के जो निर्देश है उसके अनुरूप हम लोग विगत 2 महीने से यहाँ भर्ती की प्रक्रिया कर रहे हैं और ये प्रक्रिया अभी प्रचलन में है और शीघ्र ही हम लोग यहाँ पदों की पूर्ति कर लेंगे। सर, ये प्रक्रिया में कितने लोग सदस्य हैं? इस प्रक्रिया में कलेक्टर साहब के द्वारा जिला स्तरीय कमेटी की गठन की गई है, जिसमें कि जिला कार्यक्रम अधिकारी, ट्रेजरी अफसर, जो जिला चिकित्सा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी और परियोजना अधिकारी इसमें हैं। और इस समिति के अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी मैडम भी है इसमें है, लेकिन यानी कि पति पहले से नियुक्ति है, उनकी पत्नी को लगाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? पत्नी और पति का होने का अर्थ ये नहीं है कि वो सरकारी नौकरी या किसी भी प्राइवेट नौकरी को पाने के हकदार ना हो। और कुछ ऐसी लिखित शिकायतें बीच में हम लोगों के पास आई थी और जिसका निराकरण हम लोगों ने किया है, और जो कोई भी इस तरह की शिकायत कर रहे हैं ये निराधार है। हर व्यक्ति के पत्नी को कहीं भी सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, अपने मेरिट पर पाने का अधिकार है, वो अप्लाई कर सकती हैं। और जो सरकार के इसके लिए निर्देश है उसको पालन करते हुए हम लोग इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाल संरक्षण अधिकारी दुबे जी, और इंटरव्यू के समय भी वो बैठे हुए थे। लोगों को कहना है कि इंटरव्यू में उनकी पत्नी अप्लाई की हैं। जो भी इल्ज़ाम लगा रहा है वो पूर्णतः गलत है। और बाल संरक्षण अधिकारी जो भी हैं, यहाँ बाल संरक्षण के पदों पर हम लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं। ये सखी एक अलग इंस्टीट्यूट है हमारे विभाग का, वहाँ पदों की पूर्ति की जा रही है। और ये हमारे स्टाफ हैं, इनसे हम अपनी जो भी प्रक्रियागत चीज़ें हैं वो हम तैयार कराते हैं। बट ये कहना बहुत गलत है कि वो इंटरव्यू में बैठे थे, बिल्कुल गलत बात है। और कोई भी इस तरह की बातें कर रहा है तो उसे शायद वास्तविकता पता नहीं है। इंटरव्यू में कितने लोग बैठे थे सर? इंटरव्यू में हम लोग सभी डिपार्टमेंट के थे, और जो डिपार्टमेंट के अधिकारी नहीं आए थे उनके प्रतिनिधि थे, और जो भी डिपार्टमेंट हमारे सीओ मैडम के द्वारा मार्क किए गए नोटशीट पर, उन डिपार्टमेंट के अधिकारी उपस्थित थे। लेकिन इल्ज़ाम लगे कि मात्र 2 ही अधिकारी बैठे थे इंटरव्यू में, और यानी कि बाल संरक्षण अधिकारी दुबे जी की पत्नी को भी ले लिए हैं, प्रथम लिस्ट में प्रथम स्थान पर रखे हैं उनको। तो ये क्या कहना है सर आपके? देखिए, अभी तक तो कोई रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ, इसलिए इस तरह की बातें जो भी कर रहे हैं वो बहुत गलत मंशा से कर रहे हैं। अभी हमारी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, और इंटरव्यू में 2 लोगों का जो वो क्लेम कर रहे हैं वो भी गलत है। इंटरव्यू में हम लोग सभी लोग उपस्थित थे, और जो भी इस तरह के क्लेम कर रहे हैं वो पूर्णतः गलत मानसिकता से कर रहे हैं। ये सर कौन कौन से पद में अभी आप 3 पद रिक्त है बता रहे थे कि 3 पद रिक्त है, वो कौन कौन सा पद है सर? बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के 3 पद हैं, आईटी वर्कर के 1 पद है, और केस बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के 1 पद है, आईटी वर्कर के 1 पद है, और केस वर्कर के 3 पद हैं। 3 पद है, यानी कि टोटल 5 पद है। टोटल 5 पद हैं। 5 पद की नियुक्ति हो गई है सर? नहीं, नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है? जी हाँ। हम महिला बाल विकास अशोक पांडे जी से मुलाकात किए हैं, और जो सखी सेंटर में 5 पदों की रिक्त थी, पहले से रिक्त थे ना वो सखी सेंटर पे 5 पदों में रिक्त थे। आज 5 पदों की कल इंटरव्यू हुआ है, उसमें कहा गया था कि मात्र 2 व्यक्ति ही इंटरव्यू लिए हैं,
और कोई उस पर नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये था कि दुबे जी जो यहाँ के पहले से ही ऑलरेडी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं ना, कर्मचारी है, और वो यहाँ पहले से ऑलरेडी पदस्थ है, और उनकी मिसेस का पहले लिस्ट में आए हैं, तो उसके बारे में जानकारी लिए हैं। तो ये एक बार और पूछ लेती हूँ कि ये सब गलत है कि सही है, कि क्या है, कैसा है, वो किस बेस पे वो वहाँ तक आई हैं, किस चयन प्रक्रिया में, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से किया गया था, शुरू से लेकर लास्ट तक चयन प्रक्रिया में कैसे कैसे किया गया था, और कौन कौन शामिल थे, और किस टाइप का किया जाता है, वो उनके बारे में पांडे जी से बात करते हैं। सर, चयन प्रक्रिया आप लोग जो शुरू से लेकर लास्ट तक, जैसे आपने बताया कि 3 माह से हम लोग लगातार ये चयन प्रक्रिया के लिए लगे हुए हैं, और चयन प्रक्रिया में ये शुरू से लास्ट तक आप चयन प्रक्रिया किस टाइप का किए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे जानकारी बताएंगे सर। देखिए, पेपर में सारे रिक्त पदों की बहाली की विज्ञापन जारी की गई है, बहुत ओपनली विज्ञापन जारी करके, और इसमें आवेदन मंगाए गए हैं अलग अलग पदों के लिए, और आवेदन मंगाने के पश्चात इसकी स्क्रूटनी करके मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। भारत सरकार के जो क्राइटेरिया हैं उसके अनुसार जिनकी योग्यता और अनुभव थे उसकी पात्रता सूची और अपात्रता सूची तैयार की गई। उसके बाद इसकी दावा आपत्ति प्रसारित की गई। एक एक व्यक्ति जो अपात्र थे उन्हें सूचित किया गया कि आपकी पात्रता इसमें नहीं बन रही है, यदि आपको कुछ कहना है तो आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। उसके बाद दावा आपत्ति आई, दावा आपत्ति उनके लिखित में प्राप्त करके फिर समिति की बैठक करके इन दावा आपत्तियों का निराकरण किया गया। दावा आपत्ति में यदि कुछ ऐसा लगा कि वो व्यक्ति सही में पात्र होना था और नहीं हो सका, और समिति ने उसको उचित माना, तो उन्हें पात्र किया गया। फिर फाइनली इनकी पात्रता सूची बनाई गई। पात्रता सूची बनाने के बाद जो व्यक्ति पात्र थे उनकी शैक्षणिक योग्यता और अनुभवों का, जहाँ जहाँ से शैक्षणिक योग्यता और अनुभव इनके द्वारा प्राप्त किया गया है, उसका सत्यापन कराया गया है। सत्यापन के पश्चात, उसके पश्चात इसमें इंटरव्यू रखी गई है। तो एक लंबी प्रक्रिया करके हम लोगों ने इसलिए किया है कि किसी को कुछ क्लेम करने का मौका बाद में ना रहे। जो भी चीज़ें हैं, और सारी चीज़ें नेट पर डाली गई हैं। जो इंटरव्यू की भी सूची थी हमने नेट में डाला, इससे पहले दावा आपत्ति की सूची भी हमने नेट में डाला। तो इसमें कोई ये नहीं बोल सकता है कि जो भी कैंडिडेट एप्लीकेंट थे उनको हम लोगों ने मौका नहीं दिया। रहा सवाल इंटरव्यू का जो आप पूछ रही हैं, इंटरव्यू में जो भी डिपार्टमेंट मूल रूप से ये महिला बाल विकास का है, तो पूछने का काम जो कैंडिडेट ले रहे हैं, तो पूछने का काम ऑफ कोर्स महिला बाल विकास का अधिकारी ही करेगा। हालांकि CMHO मेंबर हैं, DO मेंबर हैं, ट्रेजरी अफसर मेंबर हैं, लेकिन उनको सखी के बारे में भले ही वो मेंबर हैं, बट उतना नॉलेज नहीं होने के चलते स्वाभाविक तौर से जो महिला बाल विकास का अधिकारी होगा, वो चूँकि उसके डिपार्टमेंट का इंस्टीट्यूट है, तो उससे ज़्यादा प्रश्न किए, उनके द्वारा ज़्यादा प्रश्न किए गए। तो इससे ये लोगों को गलतफहमी होती कि 2 ही लोग बैठे थे। अक्सर इंटरव्यू में यही होता है कि आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं, 4 से 5 लोग होते हैं, पूछने का काम 1-2 लोग ही करते हैं। तो लोग गलतफहमी क्रिएट करते हैं, और मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि इस तरह की गलतफहमी ना पालें। अधिकारी महिला बाल विकास जिलाधिकारी अशोक पांडे से हमने बात की है, तो उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया के साथ में हमने पूरे दस्तावेजों को अवलोकन करते हुए, जिनकी जो दस्तावेज लगी हुई थी उनको वहां तक हम लोग पहुंचाने के बाद में वहां पे सत्यापन करने के बाद हम उनकी जानकारी किए हैं, और जितनी भी उनके जो दस्तावेज है पूरे ऑनलाइन में रखे हुए हैं। महिला बाल विकास जिला अधिकारी द्वारा पूरी जानकारी दिया गया कि डिपार्टमेंट मेरा है, मेरे डिपार्टमेंट होने के इसमें से ही मेरे को पूरी तरीके से जानकारी है कि किसकी योग्यता किस प्रकार से है, और कौन सा जानकारी कैसे दिया जाता है और लिया जाता है। इसलिए सवाल जवाब का जानकारी तो मैं ही किया हूँ, हालांकि बैठे हुए थे सभी कोई, तो उन्होंने जानकारी का सवाल जवाब तो नहीं किया, क्योंकि उनको पूरी तरीके से मालूम नहीं है। टीम तो गठित कर दिया जाता है, लेकिन टीम गठित करने के बावजूद भी उनको पूरी तरीके से जानकारी नहीं होती है
इसलिए मैं जवाब किया हूँ, मैं वो करता जानकारी लिया हूँ। और जो कहा गया है कि योग्यता अनुसार ही लिया गया है। अब पूरी जानकारी पूरे नेट में रखा गया है और नेट से उन जानकारी ले सकते हैं। और सर आपने बताया कि सूचना के अधिकार से भी आप जानकारी निकाल सकते हैं। बिल्कुल अधिकार है आम जनता को, ये बहुत पारदर्शी तरीके से किया गया। कोई भी व्यक्ति सूचना के अधिकार में इस जानकारी को ले सकता है। सर टोटल कितना आवेदन आया था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तीनों पदों को मिलाकर 200 से अधिक आवेदन आए थे। तीनों पदों को मिलाकर 200 से अधिक आवेदन आया और 5 पद ही है। हाँ 5 पद है 5 पद के लिए जी। 5 पद के लिए 200 से अधिक आवेदन आए थे। जिला महिला बाल विकास अधिकारी अशोक पांडे द्वारा बताया गया। धरोहर संदेश से दीपिका बराई।